जो व्यक्ति संविधान अधिकार यात्रा लेकर चल रहा था वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा था। और यहाँ लिखा गया, आइए हम सब यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प लें, और अगर हम नहीं पालन करते हैं तो ये दंडनीय अपराध है। संजय निषाद का चालान नहीं कटा, कहीं ये प्रदर्शित नहीं हुआ है कि संजय निषाद ने गलत किया। ये अपराध संजय निषाद के ऊपर नहीं लागू होता है। संजय निषाद के ऊपर इसलिए नहीं लागू होता है क्योंकि संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, पावरफुल आदमी हैं। वो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे और जब उनको रोका गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, उनके कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, और जिस ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने उन्हें रोका था उनको निलंबित कर दिया गया, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। ये व्यवस्था है आम आदमी और सरकार में बैठे हुए खास आदमियों। यातायात परिवहन मंत्री अपनी तस्वीर लगा लें, मुख्यमंत्री अपनी लगा लें, प्रधानमंत्री अपनी लगा लें, लेकिन इनके मंत्री इस तरह से गैर जिम्मेदार हो गए हैं, वो क्या लोगों को बताएंगे कि बिना हेलमेट पहने चलिए, और अगर बहुत जलवा जलाल है तो दरोगा साहब रोके तो उनको निलंबित करवा दीजिए। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सांग। सुरक्षा यानी सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की सरकार की योजनाएं हैं। लोगों को जागरूक किया जाता है कि अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट पहने, पीछे वाले को भी पहनाएं, चार पहिया चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, सड़क पर ओवर स्पीडिंग ना करें, कम से कम सुरक्षित चलें और तमाम चीज़ों का ध्यान दें। डीपर जलाते समय, रास्ते में रात में लाइट जलाते समय, डीपर पास करते समय डीपर का प्रयोग करें और हाई बीम और लो बीम का भी ध्यान रखें। और इन प्रचार को करने के लिए सरकार पैसा खर्च करती है। ये मौखिक प्रचार नहीं, ये करोड़ों रुपए का खर्चा है। ये आप पोस्टर देख सकते हैं, ये पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है स्मार्ट बनिए, सुरक्षित सुरक्षा चुनिए, सुरक्षित सफर, सुरक्षित प्रदेश। अब हम आपको शुरू से सुनाते हैं। दोपहिया वाहन चलाते समय BIS मार्क का हेलमेट अवश्य पहने। दूसरी सवारी को भी हेलमेट पहनाना अनिवार्य। हेलमेट न पहनने के कारण 80% लोगों की मृत्यु होती है। आइए हम सब यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प लें। यातायात नियमों का उल्लंघन दंडनीय अपराध है। एक फोटो देश के प्रधानमंत्री, दूसरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और एक लोगो ये दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ का लगा हुआ है। ये जब कुंभ चल रहा था उसके प्रचार प्रसार के साथ इसको किया गया था। और नीचे दयाशंकर सिंह जो मंत्री हैं, तस्वीर दिखा दीजिएगा दयाशंकर सिंह जी की भी। ये परिवहन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। और ये बड़ी सी फोटो जिसमें एक परिवार स्कूटी पर सफ़र कर रहा है और दोनों लोगों ने हेलमेट पहना है। अब हम आपको दिखा क्यों रहे हैं, सरकार तो करोड़ रुपए इसके एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रही है, आपको पता भी होगा, लेकिन हम इसलिए ये बता रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो प्रयागराज, कभी इलाहाबाद के नाम से जो जाना जाता था, उसके पास का एक जिला है सोनभद्र, वहाँ के रॉबर्ट्सगंज में एक रैली हो रही थी निषाद पार्टी की, संविधान अधिकार यात्रा के नाम से। और उस यात्रा में शामिल थे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के मुखिया भी हैं। हेलमेट नहीं पहने थे जनाब, तो वहाँ की ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोक लिया। अब आप सोचिए कि ये जो लिखा हुआ है कि यातायात नियमों के पालन का संकल्प लें और यातायात नियमों का उल्लंघन दंडनीय अपराध है, ये अपराध संजय निषाद के ऊपर नहीं लागू होता है। संजय निषाद के ऊपर इसलिए नहीं लागू होता है क्योंकि संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, पावरफुल आदमी हैं। एक बेटा पूर्व में सांसद रहा है, 24 के चुनाव में हार गया, और दूसरे पुत्र उनके विधायक हैं। अपने वो मंत्री हैं और भाजपा के कोटे से MLC हैं। सरकार में हिस्सेदारी है और कई सीटों पर उनके विधायक हैं। तो सरकार के साथ सरकार पे उनका दबाव बना रहता है, इसलिए वो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे। और जब उनको रोका गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, उनके कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, और जिस ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने उन्हें रोका था उनको निलंबित कर दिया गया, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। ये व्यवस्था है आम आदमी और सरकार में बैठे हुए खास आदमियों के बीच। जो व्यक्ति संविधान अधिकार यात्रा लेकर चल रहा था वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा था। और यहाँ लिखा गया, आइए हम सब यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प लें, और अगर हम नहीं पालन करते हैं तो ये दंडनीय अपराध है। संजय निषाद का चालान नहीं कटा, कहीं ये प्रदर्शित नहीं हुआ है कि संजय निषाद ने गलत किया है।
उनको रोका गया, उनको नियम समझाने वाले उस दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया, उस सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया। और ये प्रचार करोड़ों रुपए का जो खर्च हो रहा है, प्रचार पे जो पैसा खर्च हो रहा है, ये हमारा आपका है। इसमें यातायात परिवहन मंत्री अपनी तस्वीर लगा लें, मुख्यमंत्री अपनी लगा लें, प्रधानमंत्री अपनी लगा लें, लेकिन इनके मंत्री इस तरह से गैर जिम्मेदार हो गए हैं, वो क्या लोगों को बताएंगे कि बिना हेलमेट पहने चलिए, और अगर बहुत जलवा जलाल है तो दरोगा साहब रोके तो उनको निलंबित करवा दीजिए। अब आप सोचिए कि ये लिखा हुआ है हेलमेट न पहनने के कारण 80% मृत्यु होती है, जो हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं उससे। खैर, मंत्री जी को मोटरसाइकिल से चलना नहीं है, उन्हें तो रैलियों में चलना है, सभाओं में चल आना है, फोटो खिंचवाना है, और उनके साथ साथ एक पूरा सुरक्षा घेरा चलेगा, तो उनकी हादसे में मृत्यु नहीं होनी है, ये तो तय है। और इसीलिए लापरवाही से वो गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे बिना हेलमेट के फर्राटे भर रहे थे, लेकिन उनकी वजह से किसी को व्यवस्था ना फैले, किसी को दिक्कत ना हो, और ये जो नियम है ये लोग माने, इसकी नज़ीर पेश करने के लिए एक दरोगा साहब ने उनको टोक दिया तो उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। ये उत्तर प्रदेश की नई सरकार है, नई व्यवस्था है, जिसमें अगर आप सत्ता में हैं तो आपके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। आप किसी तरह से सत्ता में आ जाइए, बिना हेलमेट पहने चलिए, बिना पहिए की बाइक चलाइए, एक पहिए बाइक चलाइए, किसी की औकात है रोक देंगे। ये अलग बात है, जनता का करोड़ों रुपया इसमें बर्बाद हो रहा है, इसके प्रचार प्रसार में बर्बाद हो रहा है, और जनता को बताने के लिए बर्बाद हो रहा है। अब आप सोचिए संजय निषाद के बारे में और बताइए आपकी क्या है राय। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।